नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़े और मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन है यहाँ पर, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे। दीप चंद चौहान, हाय, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करते जाएं। जैसा कि आपको पता है, ये एसएससी सीजीएल 2025 मेंस बैच के लिए प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम डेली बेसिस पर एक चैप्टर को खत्म कर रहे होते हैं। तो आज का जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। आप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो जुड़ते जाएं, कमेंट करते जाएं। राम राम जी, पंडित विशाल कौशिक, ऋषिकेश यादव, नमस्कार जी, नमस्कार। सुरेंद्र, सुधीर, दीपक कुमार, प्रशांत सागर, सभी को नमस्कार। चलिए, बस अब मैं कमेंट कम पढ़ूंगा क्योंकि समय बहुत कम, प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, और वो भी सिटिंग अरेंजमेंट के। सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही, आप भी जानते हैं। देखिए, आज जो 30 प्रश्न रहेंगे, इसमें एक पंक्ति वाले प्रश्न, यानी कि लीनियर क्वेश्चन, वो भी वन लाइन वाला, दो पंक्ति वाले प्रश्न, सर्कुलर फॉर्म में प्रश्न, स्क्वायर शेप में प्रश्न, ये सभी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और कोशिश करेंगे जहां पर जिसकी जो शॉर्ट ट्रिक बन सकती होगी वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे होंगे। गजराज, नमस्ते जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। चंचल, देवकरण, पीके गौड़, बस ठीक है, एक एक साथ सभी को नमस्कार कर लेता हूं मैं आप सभी को, ठीक है, क्योंकि सभी के नाम पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होगा, पूरा घंटा इसी में निकल जाएगा। आई होप आप मेरी समस्या को समझ पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न के साथ क्या है आज की क्लास का पहला प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है। कहता है जे के एल एम एन, कितने लोग हैं? 3 और 2 5, एक बेंच पर बैठे हुए हैं। जे के का निकटतम पड़ोसी। अब देखो, बेंच पे बैठेंगे तो लीनियर अरेंजमेंट होगा, मतलब पंक्तिकार व्यवस्था होगी। अच्छा, कहाँ देख रहे हैं ये नहीं बताया, तो दैट इज वाई डिफॉल्ट अंडरस्टूड। यदि नहीं बताया तो उत्तर में दिखाना है। कहाँ दिखाना है? उत्तर, यानी कि नॉर्थ में दिखाना है। उसने कहा जे के का निकटतम पड़ोसी है, हम ऐसा पॉइंट नहीं बनाते। एम एन का निकटतम पड़ोसी है, हम ऐसा भी पॉइंट नहीं बनाते। और जे एल के साथ नहीं बैठा, हम ऐसा भी पॉइंट नहीं बनाते। तो सर कैसा बनाते हो? कैसा बनाते हो? उसने कहा जे एल के साथ नहीं बैठा, जो बेंच के दाएं छोर पर है। जो शब्द जो होता है, जो की शब्द आ जाए या जो शब्द आ जाए, इंग्लिश में हु आ जाए, हुज आ जाए, हुम आ जाए, तो वो हमेशा आए हुए दो नामों में से अंतिम वाले के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। तो उसने कहा जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा है। कौन बैठा है बेंच के दाएं छोर पर? सर एल बैठा है। तो हमने क्या किया, दायां छोर इधर होता है, हमने यहां पर लाकर एल को बिठा लिया। और जैसे ही मुझे छोर पता चला, पंक्ति का किनारा, कॉर्नर पता चला, तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये किनारा है तो दूसरा व्यक्ति यहां आना चाहिए, तीसरा व्यक्ति यहां आना चाहिए, चौथा व्यक्ति यहां, और पांचवा यहां। मैंने पूरी लाइन बना ली क्योंकि मुझे किनारा पता चल गया, अदरवाइज नहीं बनाता मैं, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आकाश जाट ले सकते हैं। अब दोबारा से पढ़िए। उसने कहा था जे एल के साथ नहीं बैठा, मत बैठने दो। अब ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो एल से रिलेटेड हो। सर एल से रिलेटेड तो अब कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, शुरुआत से यहां से पढ़ो। चलो, जे एम और एन के दाएं बैठा है, यानी कि यदि एम एन यहां बैठेंगे तो जे यहां, एम एन यहां बैठेंगे तो जे यहां बैठेगा। तो हमने क्या किया, एम और एन, एम एन का निकटतम पड़ोसी बताया गया है ना। अच्छा, जे एम एन के दाएं बैठा है, एम एन के दाएं बैठा है। देखो, एम एन के दाएं, एन के दाएं एम बिठा दिया हमने ऐसे करके, ये वाला पॉइंट कवर कर लिया, एम एन के दाएं बैठा है। अच्छा, एम एन का निकटतम पड़ोसी है, हाँ सर बिल्कुल निकटतम पड़ोसी है, वो भी कवर हो गया। फिर उसने कहा था जे एम और एन के दाएं है, तो एम और एन के दाएं इधर ही तो आएगा जे, सर हमने ले लिया। एक पॉइंट और था, क्या, कि जे एल के साथ नहीं बैठा, तो जे एल के साथ बैठ गया भाई। अब पता है गड़बड़ कहां से हुई है? सर गड़बड़ हुई है यहां से, आपने एन और एम को यहां बिठाया वहां से, तो आप एन को यहां बिठा दो, एम को यहां, और जे उसके दाईं ओर बैठा है तो हम यहां बिठाएंगे, यहां नहीं, क्योंकि एल के पड़ोस में नहीं बिठाना। बस बन गया, बचा के वो अपने आप यहां बैठ जाएगा। कहता है जे की
ये किस स्थिति में बैठा है? बाएं से तीसरा, 1 2 3, नो, हाँ यस यस यस, ये बाएं से तीसरा, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अतुल बिल्कुल ले सकते हैं। बेटा जी आपका कोई भी ऐसा डाउट है कि हम इस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं इसको, तो मैं एक बार मैं बता रहा हूँ आप सबको, सेटिंग अरेंजमेंट, थिंक ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू कैन गो फॉर इट। आप इसे पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि ये सभी एग्जाम में आता है, ठीक है। इसलिए अब अलग अलग एग्जाम्स के नाम लेकर मुझसे ना पूछें, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहता है ए बी और सी एक बेंच पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। गलत बोल रहा है, अच्छा नहीं आगे बोल रहा है, ठीक है। डी ई और एफ एक समांतर बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब तीन तीन करके दो बेंच में बैठे हैं, तीन और तीन, और आमने सामने देखते हैं ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। अच्छा ये कंफर्म कर दिया कौन कहाँ देख रहा है, उसने कहा ना एबीसी बेंच पर बैठे हैं दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो मैं शॉर्ट में यहां लिख देता हूं एबीसी, याद रहेगा वो इस लाइन में बैठेंगे और दक्षिण की तरफ देखेंगे। दूसरे थे डीई एफ जो कि उत्तर की ओर देख रहे थे, तो लो ये उत्तर की ओर देखेंगे, ये हमारे समझने के लिए हो गया। कहता है डी किसी एक सिरे पर और एफ के ठीक बाएं, डी किसी सिरे पर बैठेगा तो यहां बैठेगा, क्योंकि ये एफ के ठीक बाएं तभी आ पाएगा, इस सिरे पर बैठता तो नहीं आता एफ के ठीक बाएं, क्योंकि एफ आ गया डी आ गया बचा ई, वो अपने आप यहां बैठ जाएगा, खाली जगह जो है। आगे पढ़िए, बी डी की ओर उन्मुख होकर बैठा है, बी डी की ओर उन्मुख कर दिया मतलब उसकी तरफ फेस कर दिया। सी ए के दाईं ओर बैठा है, जैसे ये ए है क्योंकि नीचे देख रहा है तो उसका दायां इधर होगा, सी ए के दाईं ओर बैठ गया। कह रहा है ए की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है, तो ए की ओर उन्मुख होकर ई बैठा है, ई मतलब ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। सर अच्छे से समझाइए, है मैं अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ बेटा, मैंने तो कोई जल्दबाजी भी नहीं की, बहुत अच्छे से समझाई है चीजें, ऐसा कैसे कह दिया तुमने? चलो और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। देखो वैसे तो ये मेंस का बैच है, उसके हिसाब से थोड़ा सा हमको फास्ट चलना होता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ है ना। चलो अगला सवाल देख लो। 8 व्यक्ति हैं दो समांतर पंक्तियों में, 4 व्यक्ति के हिसाब से बैठे हैं, मतलब एक पंक्ति में 4 तो दूसरी पंक्ति में 4। तो मैंने क्या किया, ये पंक्ति बना दी 1, ये पंक्ति बना दी 2, ये 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति, कुल मिलाकर हो गए 8 व्यक्ति, राइट है। कैसे पता करें, साउथ इधर ही है बेटा, ये तो बचपन से पता है हमको कि कॉपी किताब में उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। कैसी बात कर दी आपने, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ऐसे पता करना होता है, ठीक है। चलो अभी देखो दोबारा से। उसने हमसे कहा पंक्ति 1 में 1 2 3 4 बैठे, उन सभी का मुख दक्षिण में है, तो दक्षिण मतलब नीचे है, तो इसमें 1 2 3 4 बैठेंगे, यहां लिख दो 1 2 3 4। पंक्ति 2 में 6 7 8 9 बैठे, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, तो 6 7 8 9 ये कहां देखेंगे, उत्तर ऊपर की ओर देखेंगे। अब देखिए सवाल आगे क्या कहता है, कहता है 1 और 2 अंतिम छोर पर नहीं बैठे और 1 2 के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखो 1 और 2 को बैठना है इस लाइन में, वो अंतिम छोर पर नहीं बैठेंगे, यहां और यहां नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब यहां और यहां बैठेंगे 1 और 2। उसने ये भी कहा 1 2 के ठीक बाएं है, यदि 2 यहां पर है और नीचे देख रहा है तो उसका ठीक बायां इधर होगा, तो यहां 1 आ जाएगा। कंफर्म हो गई बात एकदम से। कह रहा है 9 एंड 7 1 एंड 2 के विपरीत बैठे हैं, यानी कि 9 बैठा है 1 के विपरीत, 7 बैठा है 2 के, तो 2 तो है ना, 2 के विपरीत 7 बिठा दो, 9 को 1 के विपरीत बिठा दो यहां पर, लो खत्म हो गई बात। 7 1 के ठीक विपरीत बैठा है, ये क्या बात हुई, और 7 1 के ठीक विपरीत बैठा है, 9 एंड 7 1 एंड 2 के विपरीत बैठे हैं। अच्छा इसका मतलब कंफर्म नहीं था,
इसका मतलब कंफर्म नहीं था कि कौन कहाँ है। 9 एंड 7 1 एंड 2 के विपरीत बैठे हैं, यहाँ कंफर्म कर दिया 7 1 के ठीक विपरीत है, तो 7 1 के ठीक विपरीत हो गया। इसका मतलब 9 होगा 2 के विपरीत, 9 होगा 2 के विपरीत, तो 9 को यहाँ ले लेते हैं। 7 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब एक बात बताओ, 6 यहाँ नहीं आ सकता ना 7 के पड़ोस में, तो फिर यहाँ पर आएगा, पक्की बात है। आगे पढ़े। पंक्ति 2 के अंतिम दाएं कोने पर उत्तर की ओर मुख करके कौन बैठा है? तो पंक्ति 2 ये होगी, यही उत्तर की ओर मुख के हुए, तो दाएं कोने पर कौन बैठा है? राइट कॉर्नर पे कौन बैठा है? जो बच गया। देखो 6 7 8 9 में 8 बच रहा है, वो बैठा है 8। 8 मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 प्रोफेसर्स of a college, namely XYZ, ABCD, and E, are sitting around a square table in the following manner. 4 of them are sitting at the 4 corners of the table, while the other 4 are sitting at the middle of each side of the table, facing each other. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ना एक स्क्वायर शेप टेबल, वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, और ये हैं कितने लोग? सर 8 लोग हैं। कैसे बैठे हैं कि 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड रेस्ट 4 आर सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द साइड। तो मिडिल ऑफ द साइड ये हो गई, मिडिल ऑफ द साइड ये हो गई, मिडिल ऑफ द साइड ये हो गई। दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आगे बढ़े तो यहां से इंफॉर्मेशन शुरू हुई है कि सी ए के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, जो जेड की ओर उन्मुख है। ठीक है, सी इज to the immediate right of A. C is to the immediate right of A. C A के तुरंत दाहिनी ओर बैठा है, जो Z की ओर उन्मुख है। जो शब्द किसके लिए आता है? अभी बताया था ना, लास्ट वाले के लिए, यानी कि Z की तरफ उन्मुख कौन है? A, तो इसका मतलब Z को यहां बिठा दो, A की ओर उन्मुख हो गया। कहता है E X के सम्मुख बैठा है, जो Y के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। छोड़ दो अभी इसे। बी वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है और सी के सम्मुख। अब देखो बी वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है और सी के सम्मुख बैठा है। ये जो और शब्द होता है ना, ये आए हुए दो नामों में से फर्स्ट वाले के लिए आता है, जैसे जो आता है सेकंड के लिए और आता है पहले वाले के लिए। अच्छा मनीष, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी, तो बी वाई के ठीक बाएं बैठा है और सी के सम्मुख है। कौन? बी। सी के सम्मुख मतलब सामने आ गया। बी वाई के ठीक बाएं है तो वाई इधर होगा, उसके ठीक बाएं बी आ गया, राइट है। अच्छा, वाई से रिलेटेड एक पॉइंट और था ना, ई एक्स के सम्मुख बैठा है जो वाई के ठीक दाएं है। जो मतलब कौन? एक्स। वाई के ठीक दाएं है एक्स, यहां ले लिया। दोबारा पढ़िए, ई एक्स के सम्मुख है तो एक्स के सम्मुख मतलब सामने, ई यहां पर ले लिया, खत्म हो गया। एक ही व्यक्ति बचा है, वो अपने आप यहां आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वाई के सम्मुख है? मतलब यहां कौन है वाई के सम्मुख? कौन है जो बच रहा है? बताओ कौन है? एक्स वाई जेड, ए बी सी डी। एक्स वाई जेड आ गया, ए बी आ गया, सी आ गया, डी रह रहा है, तो डी यहां पर आ जाएगा। वाई के सम्मुख डी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। आई होप बात समझ में सबके आ गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। कहता है 7 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी और यू, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक पंक्ति में बैठे मतलब एक लाइन में बैठे हुए हैं। अपर्णा यादव, बेटा जी ये आपका बैच नहीं है, ये मेंस का बैच है, एसएससी सीजीएल का। थ्योरी उनमें बताई जाती है जिसमें पढ़ाया जाता है। अपर्णा जी ये प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस में थ्योरी नहीं बताई जाती है, सॉल्यूशन कराए जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाता हुआ चलो, ठीक है। यदि आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आपको कम समझ में आएगा, दैट इज बट ऑब्वियस। थैंक यू रोशन, थैंक यू मनीष जी, बिल्कुल सुशील। तो कह रहा है यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं वगैरह वगैरह। लास्ट में कहता है यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो देखो कई बार क्या होता है कि सवाल में ही आंसर मिल जाता है। इसको मैं एसआरटी कहता हूं, जब हम क्वेश्चन को या तो क्वेश्चन से ही सॉल्व कर देते हैं या फिर ऑप्शन से। तो हमसे उसने पूछा है यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो यहां पर उसने बोला है ना एस यू के दाएं बैठा है,
बस आंसर आ गया एस। आई बात समझ में? नहीं आई, कोई बात नहीं। एसआरटी नहीं समझ में आ रही तो आपको हम बेसिक से समझाएंगे। एसआरटी से आंसर आ चुका है, एसआरटी रॉक्स। ठीक है। सर इस बैच का टाइम पीरियड कितने? नहीं अरिका, दैट इज नॉट अ बैच, दैट इज अ प्रैक्टिस सेशन। ये चलेगा केवल आपके मेंस के एग्जाम तक, यानी कि लगभग 12-13 दिन और चलेगा आगे बस। ठीक है चंचल, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलो पूरा बनाते हैं। यू के दाईं ओर मात्र दो व्यक्ति हैं, जैसे कि ये यू है, उसके दाएं मीन्स राइट मात्र दो ही व्यक्ति हैं, एक और एक, दो, मतलब और कोई नहीं है उधर, ये कोना आ गया किनारा। तो एक दो तीन, तो ये चौथा व्यक्ति यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, छठा यहाँ आएगा और सातवां यहाँ, टोटल 7 हो जाएंगे। फिर कहता है आर के बाईं ओर मात्र दो व्यक्ति हैं, इसका मतलब आर यहां होगा, तभी तो उसके बाईं ओर मीन्स लेफ्ट साइड में केवल दो ही व्यक्ति आएंगे। कहता है यू और क्यू के मध्य मात्र दो व्यक्ति हैं, तो यू और क्यू के मध्य मात्र दो व्यक्ति, ये आगे देखिएगा। कहता है आर और वी के मध्य 3 व्यक्ति हैं, तो आर और वी के मध्य में 3 व्यक्ति, ये आगे देखो 1 2 3। फिर कहता है टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी यू के निकट यहां और यहां नहीं आ सकता, तो यहां बैठेगा, पक्की बात है। एस यू के दाएं बैठा है, तो यू के दाएं हमने एस बिठा दिया, ये लो। कहता है यू के ठीक दाएं कौन है, तो यू के दाएं ठीक ऐसे है, तो मैंने तो पहले ही बताया था आपको, ऑप्शन बी। समझ में आई बात कि नहीं? थैंक यू एवरीवन। सर ये बैच उनको मिलना चाहिए था जिनका प्री निकला है, तो मेंस वालों की अच्छी प्रैक्टिस होती है। एग्जैक्टली उन्हीं का ही बैच है। वो बात अलग है कि आप सबके लिए ओपन है, आप सब लोग पढ़ पा रहे हैं इसको, एक्चुअली ये उन्हीं के लिए है। आप देख रहे हो ना हेडर क्या लगा हुआ है, हेडर देखो आप। हाँ जी, अब आइए अगले सवाल पर देखें। अब ये वृत्ताकार व्यवस्था का सवाल आ गया। वृत्ताकार व्यवस्था का मीन्स सर्कुलर शेप का क्वेश्चन है। क्या कहता है? MNOPQRS यानी कि 7 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए वृत्ताकार मेज तो मैंने बना दी, 7 लोग कैसे बनाने हैं? देखो 2, ये 4, ये 6 और ये एक 7, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है आर और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यू है। इसका मतलब क्यू यदि यहां पर है तो आर और पी यहां पर होने चाहिए, तभी तो दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा क्यू। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता आर यहीं रहेगा और पी यहीं रहेगा, क्या ये जगह नहीं बदल सकते? क्यू तो फिर भी इनका पड़ोसी हो जाएगा। बात परफेक्ट कही है आपने। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको तुरंत ही एक दूसरा पॉसिबल डायग्राम बना लेना चाहिए। इस पॉसिबल डायग्राम से हमारा कभी टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि फायदा होता है। इस बार आर को यहां ना बिठा के यहां बिठाऊंगा और पी को यहां पर, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, देखिएगा। आगे कहता है एम आर के बाएं दूसरा है, तो आर के बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर एम आ गया कि सर हाँ। आर के बाएं 1 2 एम आ पाया नहीं, तो ये गलत हो गया, यहीं पर धराशायी हो गया, खत्म हो गई बात। कोई डाउट भी नहीं रहा आपके, ऐसा भी तो हो सकता है वैसा भी हो सकता है, नहीं रहा ना कोई भी डाउट। ओ एम के बाएं दूसरा हो गया, ओ नहीं अभी नहीं हुआ, ओ एम के बाएं 1 2 दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर कहता है एस ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एस यहां नहीं आ सकता, तो यहां पर आ जाएगा। और जो बच रहा है बोलो कौन? एम एन ओ पी क्यू आर एस में पी एम एन एन बच रहा है सर, वो अपने आप यहां आ जाएगा। अब कहता क्या है, यदि एम से आरंभ करते हुए सभी व्यक्तियों को वर्णाक्रम में घड़ी की सुई की दिशा में क्रमबद्ध रूप से बिठाया जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम एम वी हैव टू अरेंज देम ऑल द लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे अरेंज होंगे? जैसे एम से शुरू करने को कह रहा है तो यहां पर तो एम ही लिखो। अब क्लॉकवाइज ऐसे चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे चलोगे तो एम के बाद क्या आना चाहिए? एन, फिर ओ आना चाहिए, फिर पी आना चाहिए, फिर क्यू, फिर आर और फिर एस। एक्चुअली ये तो सर वैसे के वैसे ही अरेंज है। तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा मतलब कितने व्यक्तियों का स्थान बदला ही नहीं सर, किसी का भी नहीं बदला, यानी कि 7 लोग थे, 7 का नहीं बदला, तो आंसर 7 आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आई? थैंक यू।
बोलो जी, बात समझ में आई? चलिए अगला सवाल देखिए। ये 6 भाई हैं, एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, मीन्स सिटिंग इन अ रो, पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति वाला प्रश्न जब भी आएगा तो हम पहले से 7 या 6 नहीं बनाते जब तक हमें कोई कोना या कॉर्नर ना पता चल जाए। अब इसे देखो, के एन के पीछे खड़ा है, ओ एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है, केवल 3 भाई एल के पीछे है। अब ठीक है, एल के पीछे केवल 3 भाई हैं, पीछे मान लेता हूं उधर, ठीक है, 1 2 3। एल के पीछे केवल 3 है, तो 3 और 1 4, तो 5वां यहां होगा और 6ठा यहां होगा। के एन के ठीक पीछे खड़ा है, अभी के को हमने एन के ठीक पीछे कर दिया, अलग से यहां नहीं किया, अलग से कर दिया। ओ एम एस के ठीक बीच में है, तो ओ को हमने एम एस के ठीक बीच में रख दिया, और ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। इन्हें हम अपने शॉर्ट नोट्स कहते हैं, ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। केवल 3 भाई एल के पीछे खड़े हैं। अब एक बात बताओ, 3 भाई एम ओ एस ही तो इसके पीछे आ पाएंगे, क्योंकि 3 तो यही है, ये तो केवल 2 ही है। हाँ, ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। ये 2 हैं, तो इन 2 को तो हमें ऐसे ही लेकर आना पड़ेगा, जिस क्रम में यहां लिखे हैं उसी क्रम में लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब मुझसे पूछा ये गया है के ठीक पीछे कौन है, तो के ठीक पीछे कौन है बेटा जी? सर एल है। तो एल आपको कौन से विकल्प में दिया है? पहले में, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई एम गुड बेटा। चलिए अगला सवाल देखें जो कि इस पर आधारित है। सवाल ये कहता है, 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तमाम इंफॉर्मेशन देने के बाद कहता है ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं। देखो, एक वृत्ताकार मेज में बिठाओगे जब आप 8 व्यक्तियों को, तो 2 4 6 और 8 ऐसे ही बिठाओगे। आपसे उसने पूछा ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं। देखो एसआरटी क्या कहती है, एसआरटी ये कहती है पैनी नजर रखिए प्रश्न पे। पैनी नजर रखी होती तो आपके दिमाग में एक बात आती, लास्ट में उसने क्या बोला है कि ए और बी एक दूसरे के आमने सामने है। तो जैसे मैंने ए यहां बिठा दिया, बी यहां बिठा दिया, आमने सामने हो गए। अरे जरूरी नहीं है, आप यहां भी बिठा सकते हो, कहीं भी बिठा लो, आमने सामने हो गए। अब किसी भी कीमत पर देखो, यहां से यहां 3 व्यक्ति, यहां से यहां 3 व्यक्ति, ए और बी के बीच में आने तो 3 ही व्यक्ति हैं। यदि ये आमने सामने बैठे हैं तो उसने यही पूछा है ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? 3 है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। खत्म हो गई बात, क्या जरूरत है? एसआरटी लगाते हैं तो खुश हो जाता है दिमाग। बेटा यूट्यूब के इतिहास में आप देखिएगा, पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती हुई दिखाई देंगी आपको। मैं आपको पजल में भी शॉर्ट ट्रिक लगाकर दिखाता हूँ। मैं आपको पजल इतनी बड़ी बड़ी जो होती हैं ऑप्शन से ख़त्म करा देता हूँ। सारी नहीं, बहुत सारी तो नहीं होती, सारे तो सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं होते एसआरटी से। कि हम ये कह रहे हैं हमारे पेपर में 3 सवाल आए, उसमें से 1 हो गया एसआरटी से, तो हमारा तो टाइम बच गया ना। बाकी लोग तो नहीं लगा पा रहे, हम लगा पा रहे हैं, तो हमें तो वही एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं अपना फाउंडेशन बेच लाऊं? चलो ठीक है, कभी हो सका तो जरूर लाएंगे। एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं 3 और 3 6 लोग हैं। तो 2 ऐसे बनाओ, 4 ऐसे बनाओ, 6 ऐसे बनाओ, हो गए 6 लोग। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है देखो, सवाल कहता है एल और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जैसे ये एल है, ये एम है, इसके बीच 2 व्यक्ति यहां से भी आ रहे हैं और यहां से भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको जगह बदलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर हैं एक दूसरे के। एम आई और जे का निकटतम पड़ोसी है, तो एम आई और जे का निकटतम पड़ोसी ऐसे बनेगा, देखो बन गया एम आई और जे का पड़ोसी। लेकिन ये दोनों जगह बदल सकते हैं। एच आई के ठीक दाएं है, क्या आई के ठीक दाएं एच आ पाएगा? नहीं, तो ये गलत है। आई को यहां से हटाओ, यहां पर बिठाओ, है ना, और जे को यहां। अब बताओ एच आई के ठीक दाएं अब आ पाएगा? हाँ सर,
तो ये सही है। कहता है के बाएं गिने जाने पर, पहले बताओ के है कहाँ, सर यहाँ बिठाओ ना जो जगह खाली है। कह रहा है के बाएं गिने जाने पर, बायां इधर चलेगा, इधर लेफ्ट इधर चलेगा। के बाएं गिने जाने पर के और एच के बीच कितने व्यक्ति हैं? एक है सर, एक, वन। ऑप्शन डी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ गई बात। समझ गए? आगे बढ़ जाए, अगला सवाल देखें। अभी क्वेश्चन में कहता है कि कुछ व्यक्ति, हाउ मेनी, कुछ व्यक्ति, और जब वो ये कहे ना कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, तो मान लीजिएगा अच्छा नितिन, तो मान लीजिएगा कि वो अंत में आपसे ये पूछने वाला है कि कुल कितने हैं, टोटल कितने, यही पूछेगा वो, पक्की बात है। कह रहा है कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कहता है टी यू के ठीक दाएं, इसे यू है, उसके ठीक दाएं टी हमने यहां बिठा दिया। वाई यू के बाएं से पांचवा है, यू के बाएं पांचवा लाना है, इधर पांचवा लाना है, तो चार लोग बीच में बिठाओ, पांचवें नंबर पे आ गया वाई। यू सॉरी वाई यू के बाएं पांचवा हो गया। टी और पी दोनों के निकटतम पड़ोसी जेड है, तो जेड को यहां बिठाओ और पी को यहां, तभी टी और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी जेड बनेगा। वी टी के बाएं पांचवा है, टी के बाएं पांचवा, तो एक बात बताओ, ये चार जो लिखे थे इनकी लाइन खींच दूं, एक दो तीन चार, लाइन खींच दी। उसने कहा वी टी के बाएं पांचवा, टी के बाएं, एक दो तीन चार पांच, यहां पर वी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओ किसी एक छोर पर बैठा है, या तो यहां बैठेगा या वहां, अभी नहीं पता। कहता है तथा ओ वाई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ओके, अब आ गई बात समझ में। ये ओ और वाई के बीच में एक व्यक्ति आ गया और ओ छोर पर भी हो गया, मतलब अब इधर कोई नहीं आएगा। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो कुल कितने हैं, गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई बात आपको। आई होप पॉइंट इज क्लियर। फ्री क्यों किया बैच, बसंत पूछ रहे हैं। बेटा तुम्हें मालूम है ये काहे का बैच है? तुम्हें पता है काहे का बैच है? फिर क्यों पूछ रहे हो? एसएससी सीजीएल मेंस का है, तुम तो उसकी तैयारी ही नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो तुम पूछते ही नहीं इस बात को। 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू आर के दाईं ओर से चौथा है और आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। चलो ठीक है, पहले आर बनाओ। यू आर के दाएं चौथा बनाना है, तो 1 2 3 4, यू आ गया। टोटल लोग 1 2 3 4 5 हो गए, थे कितने? 6 हो गए, कितने? 5। उसने कहा आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं, मतलब ये किनारा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोई ना कोई और होगा। लो हो गए 6। यू और एस का निकटतम पड़ोसी टी है, तो यू और एस का निकटतम पड़ोसी टी बन गया। क्यू एस के बाएं तीसरा है, एस के बाएं 1 2 3, क्यू आ गया। आर के ठीक दाएं कौन है, यहां पर कौन बैठेगा? आर के ठीक दाएं जो बच रहा है, शायद पी। आर के ठीक दाएं कौन है? पी है। ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर बन गया। देखो कितने प्यार से होते जा रहे हैं, जा रहा है चंचल, बिल्कुल आपका मैसेज जा रहा है। सर कब आएगा फाउंडेशन? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम क्या है, अभी कोई फाउंडेशन बैच नहीं है मेरा अपन ना। चलिए आगे बढ़िएगा। आपने कहा लेकर आइए, मैंने कहा चलो जरूर देखेंगे कभी कभी, अब ये थोड़ी मालूम है कभी। स्टॉप रिकॉर्डिंग क्लास है शोभित, वाह। 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो मैंने एक वृत्ताकार पोजीशन बनाई। कितनी बनाई, कैसी बनाई? वृत्ताकार। और 6 मित्र हैं, तो हमने 2 4 6 बिठा दिए, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सुमित अमित के दाएं दूसरे स्थान पर है, जैसे ये अमित है, उसके दाएं मीन्स राइट 1 2 दूसरे स्थान पर सुमित आ गया, यहां पर बिठा दिया हमने। फिर क्या कहता है? करण परम के ठीक बगल में है, मत बिठाइए।
टोनी अमित के दाएं तीसरा है, अमित के दाएं 1 2 3 टोनी, तो हम टोनी को बिठा देते हैं। फिर क्या कहता है, धर्म अमित और सुमित के ठीक बगल में है, अमित सुमित दोनों के ठीक बगल में धर्म ऐसे करके आएगा। ठीक है, कह रहा है करण सुमित के दाएं दूसरा है, सुमित के दाएं 1 2 कौन, करण आ जाएगा। अब जो एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है बताइए, परम, वो अपने आप यहां आ जाएगा। अब आप पूछिए क्या पूछना है, कहता है कि सर परम के दाएं चौथा कौन है, परम के दाएं मीन्स राइट 1 2 3 4 दैट इज टोनी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आई होप पॉइंट इज क्लियर। बिल्कुल देख सकते हैं लोकेश प्रजापति। सर आप कौन से बैच में पढ़ाओगे प्लीज बता देना इस सेशन के खत्म होने से पहले। नहीं, मैं अभी किसी बैच में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसी में ही पढ़ा रहा हूँ। क्या बात है, कुछ लोग ढूंढ के आ गए मुझे। सुमंता महांती, अरे आपका नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। सर जी आप लाइव मिल गए, धन्यवाद सर, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंक्ति का सवाल है, एक पंक्ति सिंगल लाइन, कितने लोग हैं, 7 लोग बिठाने हैं। कहता है डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ऐसा पॉइंट जरूर बनाया करो, केवल वाला। डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, तो मैंने केवल 3 व्यक्ति बिठा दिए, लेकिन टोटल तो 4 हो गए ना, तो 5वां यहां आएगा, 6वां यहां आएगा, 7वां यहां, पूरी लाइन बन गई। कहता है डी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो देखो डी और ए के बीच 2 व्यक्ति ऐसे भी आ सकते हैं, और डी और ए के बीच 2 व्यक्ति ऐसे भी आ सकते हैं। आगे पढ़ो, बी सी के दाएं 5वां है, छोड़ दो 1 2 3 4 5, यदि सी यहां होगा तो 1 2 3 4 5, ऐसा करो ना आप, कैसा, 2 पॉसिबिलिटी बना लो, 1 2 3, यहां पर डी बैठा था, ये इधर ए बिठाया, अब ए इधर बिठा दो आप। अब पढ़ो, उसने कहा बी सी के दाएं 5वां है, जैसे ये सी है उसके दाएं 1 2 3 4 5, बी आ गया। जैसे ये सी है उसके दाएं 1 2 3 4 5, बी आ गया, और कोई संभावना भी नहीं है। जी ई के ठीक दाएं, लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर, क्या कह रहा है दोबारा सुनो, जी ई के तो ठीक दाएं है, जी ई के तो जी ई के ठीक दाएं, लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर, तो भाई देखो जी ई के ठीक दाएं यहीं पर बैठ पाएगा, लेकिन ए के बाएं हो रहा है क्या, ये ए के बाएं आ पा रहा है क्या जी, नहीं ना, तो ये गलत हो गया। जी ई के ठीक दाएं, जी ई के ठीक दाएं आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन ए के बाएं आना है, हाँ सर ए के बाएं आ रहा है देखो, तो बताएं पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन है, सर ए ही है, ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, थैंक यू अमिता। अच्छा चांदनी बहुत बढ़िया सर जो नंबर आ रहा है वो आपका नंबर है, नहीं वो आपका नंबर है जिससे आपने लॉगिन कर रखा है, मेरा थोड़ी आएगा वहां पर एप्लीकेशन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी फिर से एक वर्गाकार मेज का सवाल आ गया, वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द ये 8 लोग बैठे हुए हैं, पूरा पढ़िएगा सवाल को, क्या कहता है सवाल कहता है डी ई एफ जी एच आई जे और के एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ मेज के कोनों पर, कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो हमने क्या किया, ये बनाया एक वर्गाकार मेज। इनफैक्ट मैं 2 बना देता हूं, कोई पॉसिबिलिटी बनेगी तो इसमें दिखा देंगे। 4 को कोने पर बिठा दीजिए, 4 को मिडिल ऑफ दी साइड, दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर, ध्यान रहे 1 2 3 4 1 2 3 4, दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, राइट। अभी पढ़िए, देखो अब इसमें ना एक चीज और ध्यान रखा करो कि हमें ये देखना है कि कहीं कोई ऐसा टर्म तो नहीं दिया कि सब वो कोने पर बैठा है, वो मध्य में बैठा है, ऐसा कुछ दिया हो तो वहीं से शुरू करो। अच्छा ठीक है अमिता, थैंक यू। हाँ जी, तो ऐसा टर्म ढूंढो जो कोने पर बैठा है या मध्य में बैठा है, बताता हूं। जैसे पढ़िए, के आई के दाएं तीसरा है, छोड़ दो, के किसी कोने पर बैठा है, पकड़ लो, के किसी कोने पर बैठा है, कोने पर किसी पर भी बिठाओ, इस पे इस पे इस पे, पहला व्यक्ति कहीं भी बिठा सकते हो।
कहता है के आई के दाएं तीसरा है, दैट मीन्स आई यहां पर होगा, अंदर देख रहे हैं ना ये, उसके दाएं मीन्स राइट, 1 2 3 के आगे। आगे बढ़िए, तो उसने हमसे कहा ई जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और जी भी किस एक कोने पर बैठा है। तो इसका मतलब जी को यदि मैं यहां बिठा दूं कोने पर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो उसने कहा था ई जी के बाएं दूसरा है, जी के बाएं 1 2 ई आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। यदि सर मैं जी को यहां बिठा लेता तो 1 2 ई यहां भी तो आ सकता था। हाँ सर, तो इसीलिए तो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं हम, ये आई ये के सेम टू सेम लिख दो। अब जी कोने पर यहां बिठाया था, अब यहां बिठा लो, और उसके बाएं दूसरा 1 2 ई को यहां बिठा लो, इसीलिए तो पॉसिबिलिटी का फायदा है। आगे कहता है आई और डी का निकटतम पड़ोसी ई है, तो आई और डी का निकटतम पड़ोसी ई हो गया। आई और डी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं बन पाएगा, तो ये गलत हो गया। देख रहे हैं पॉसिबिलिटी का फायदा कितना होता है, नहीं तो आप कंफ्यूज ही बने रहते कि हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा, कह रहा है एफ जे के दाएं तीसरा है, तो एफ जे के दाएं तीसरा है, जे यहां हो उसके दाएं 1 2 3 तभी आ सकता है। कौन? एफ, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच है, तो एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच बन गया है सर। लास्ट में कहता है आई के बाईं ओर गिनने पर आई एफ के बीच में, आई का लेफ्ट उधर चलेगा उधर, तो आई और एफ के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 2 2 आपको ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई है प्यार से अच्छे से। एक और सवाल वर्गाकार मेज का ही है, फिर से 8 लोग हैं, वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैं एक नहीं बनाता, आपको पता है, मैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए दूसरी भी बनाता हूं। अब कैसे बैठे हैं ये समझ लो। कह रहा है उनमें से कुछ मेज के कोनों पर और ठीक बुझा के मध्य में, तो मतलब वही तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सवाल को पढ़ लेते हैं प्यारे साथी। आर क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू किसी एक कोने पर बैठा है, तो यहीं से शुरुआत करो, क्यू को कोने पर बिठाओ। आर क्यू के दाएं दूसरा है तो उसको यहां पर बिठाओ। एम एन के बाएं तीसरा है, छोड़ दो। एम किसी भी कोने में नहीं बैठा, अब पकड़ लो, क्योंकि एम किसी भी कोने में नहीं बैठा तो मध्य में बैठेगा, मिडिल ऑफ दी साइड। किस चीज की? गीतांजलि, थैंक यू नेहा। हाँ जी, उसने कहा एम किसी कोने पर नहीं बैठा तो मिडिल ऑफ दी साइड बैठेगा, मध्य में बैठेगा। कहां बिठाऊं बताओ, 4 जगह खाली है। सर उसने कहा था ना एम एन के बाएं तीसरा है, तो जैसे ये एन है उसका बायां 1 2 3, तो एम तो सर कोने में आ गया, वो मना कर रहा है कोने में नहीं है, तो ये एन गलत है। अच्छा यदि एन यहां पर है तो 1 2 3, अरे सर फिर से आ गया बीच में, वो मतलब कोने पर आ गया एम, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा यदि एन यहां बैठा है तो 1 2 3, एम अब सही आ गया, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से कोने पर नहीं आना था। लेकिन एन यहां होता तो 1 2 3, एम यहां भी तो आ सकता था। तो आप ऐसा करो, पॉसिबिलिटी दिखा लो इस तरीके से। हाँ, एन को अब इस कोने पर बिठाते हैं और उसके बाएं 1 2 3 एम को यहां बिठाते हैं, और देखो एम कोने पर नहीं आ रहा। क्यू आर का निकटतम पड़ोसी ओ है, क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी ओ बना दो, यहां पर नहीं बन पा रहा, इसका मतलब ये गलत हो गया, धराशायी हो गया। कहता है के एन का पड़ोसी है तो वो यहां से और यहां से दोनों साइड से बन सकता है। एल आर के बाएं तीसरे स्थान पर है, आर का बायां 1 2 3, यहां एल आएगा। तो उसने कहा था के एन, नहीं सॉरी कहां से था, के एन का पड़ोसी नहीं है, अच्छा ये बोला था के एन का पड़ोसी नहीं है, तो एन के पड़ोस में यहां नहीं आ सकता के, तो यहां पर आ जाएगा। अब जो बच रहा है वो यहां आ जाएगा। कौन बच रहा है पहले ये बताओ, पूछा क्या है? के दाईं ओर गिनने पर के और क्यू के बीच कितने, के का दायां इधर चलेगा, के और क्यू के बीच कितने हैं? 1 2 3 है, 3 ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी, क्लियर है एकदम से? आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें और जवाब करें।
छह व्यक्ति करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक और संदीप एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। करण बाईं ओर के छोर से दूसरे स्थान पर है। दैट मीन्स ये पहला किनारा है, बायां वाला किनारा, लेफ्ट वाला किनारा, तो उसके बाएं से दूसरे स्थान पर यहां पर बैठेगा कौन? करण। तो हमने यहां पर लाकर करण भाई को बिठा दिया। जैसे ही किनारा पता चला, ये दूसरा व्यक्ति, तो फिर तीसरा व्यक्ति यहां आएगा पक्का, चौथा व्यक्ति यहां आएगा पक्का, पांचवा व्यक्ति यहां आएगा और छठा व्यक्ति यहां आएगा, क्योंकि 6 ही व्यक्ति थे। करण बाएं छोर से दूसरा हो गया। दिलीप करण के दाएं तीसरा है। करण के दाएं 1 2 3, दिलीप यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िएगा। कहता है राहुल दिलीप के बाएं दूसरा है। दिलीप के बाएं मीन्स लेफ्ट, 1 2, यहां पर राहुल भाई आ जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे कहता है प्रभात राहुल के दाएं तीसरा है। राहुल के दाएं मीन्स राइट, 1 2 3, प्रभात भाई यहां पर आ जाएंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक है। संदीप प्रभात के बाएं दूसरा है। प्रभात के बाएं 1 2, यहां पर संदीप आ जाएगा। सर बिल्कुल ठीक है। अब जो बचा वो यहां पर आएगा अपने आप। वो शायद आलोक बच रहा है, तो हम आलोक को अपने आप यहां पर बिठा देंगे। ठीक है, अब बताइए पूछा क्या है। पूछता है करण के दाएं दूसरा कौन है। तो करण के दाएं 1 2 संदीप है। संदीप है, ऑप्शन बी में लिखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। प्रीति, उसके लिए आपको बेसिक से क्लास लेनी पड़ेगी। दिस इज नॉट बेसिक। ठीक है, अमिता क्या कह रहे हैं? सर रीजनिंग आपसे पढ़ोगी तो जॉब लग गई, बहुत अच्छी समझ में आ रही है मुझे, थैंक यू बहुत सारा। यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, फिर से 6 व्यक्ति हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। केवल 3 व्यक्ति जी के दाएं हैं। मतलब जी जहां पर भी बैठेगा उसके दाईं ओर केवल 3 आएंगे। दाईं ओर उधर 3 व्यक्ति आएंगे, 1 2 3, बस। तो टोटल तो 4 हो गए ना। इसका मतलब 5वां यहां आने वाला है और छठा यहां आने वाला है। 6 हो गए पूरे। अब पढ़िएगा। कहता है केवल 2 व्यक्ति जी और ई के बीच में है। तो जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति ऐसे ही आ पाएंगे। देखो 2 आ गए। सी एफ के ठीक दाईं ओर है, छोड़ दो, और जी के ठीक बाईं ओर है। सी एफ के ठीक दाईं ओर है और जी के ठीक बाईं ओर है। ठीक है सर। एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एच यहां नहीं आ सकता, यहां आ जाएगा। जो बच गया डी, वो यहां आ जाएगा। पूछा है जी और ई के बीच में कौन है। तो सर एच और डी है। एच और डी आपको ऑप्शन डी में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, अजीत सिंह जल्दी ही उस पर कुछ ना कुछ होगा, डोंट वरी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे तो वृत्ताकार व्यवस्था का है। वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं 8 लड़के। सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज बनाओ, इनफैक्ट 2 बनाओ, जरूरत पड़ेगी तो दूसरी में भी हम क्या करेंगे, कार्यस्थानी करेंगे। 2 4 6 8। आप रफ्तार देख रहे हो, ऐसे ही आपकी रफ्तार हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए, डेटा को बिल्कुल क्लियर रखिए, कभी कोई गफलत में मत पड़िए। ठीक है, हाँ लोकेश बताइए। बेटा नितिन मैं नहीं ले पाऊंगा उसमें, सर ले रहे हैं उसमें क्लास। विवेक कमल के दाएं तीसरे स्थान पर है। जैसे ये कमल है, ये कमल है, उसके दाएं मतलब राइट 1 2 3, यहां पर विवेक भाई बैठेंगे। ठीक है, आगे पढ़िएगा। कहता है कमल संजय के दाएं दूसरा है। तो इसका मतलब संजय भाई यहां पर होंगे, क्योंकि ये अंदर देख रहे होंगे। तो उसके दाएं 1 2, दूसरे नंबर पर कमल आ गया। राम अनिल के दाएं दूसरा है, छोड़ दो। अनिल विवेक के दाएं दूसरा है। विवेक के दाएं 1 2, यहां पर अनिल आ जाएगा। तो देख रहे हैं मैं क्या पकड़ता हूं, क्या छोड़ता हूं। छोड़ता वो हूं जिसका कोई यहां पर नाम लिया ही नहीं गया, पकड़ता वो हूं जो यहां कुछ लिखा होता है। अनिल विवेक के दाएं दूसरा हो गया। राहुल आकाश के दाएं तीसरा है। अब देखो आकाश के दाएं 1 2 3 आ जाएगा, आकाश के दाएं 1 2 3 आ जाएगा। तो एक पॉइंट छोड़कर आए थे हम, आपको याद हो, वो था राम अनिल के दाएं दूसरा है। राम अनिल के दाएं दूसरा 1 2 यहां पर आ जाएगा आपके, नहीं आ जाएगा।
तो अब ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, राहुल आकाश के दाएं तीसरा है, इसका मतलब आकाश यहां पर होगा, तो उसके दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 राहुल भाई यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो एक नाम बच रहा है मेरे ख्याल से वो है रामू। राम अलग था, रामू अलग था ना इसमें, हाँ रामू अलग है, राम अलग है। तो रामू बच रहा है, वो अपने आप यहां पर आ जाएगा प्यारे साथी। अभी पूछो क्या पूछता है कि कमल के दाएं दूसरा कौन है, ये कमल है, अंदर देख रहा है, उसके दाएं 1 2 दूसरे नंबर पे कौन है, रामू। उसी के बारे में पूछता है ज्यादातर, जो लास्ट में आकर बैठता है ना। ये भी तो एक ट्रिक है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करती है। पर मेरा फर्स्ट ईयर है, बहुत अच्छे से आने लगा रीजनिंग, आपसे पढ़ गया। चलिए थैंक यू, ढूंढ लिया करो मुझे जहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर आपको बढ़िया मिल जाएगा पढ़ने के लिए। बेटा पढ़ना वो मेरे हाथ में नहीं है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। ये वही लोग हैं, अलग है? नहीं अलग है, ये 6 हैं, वो 8 थे। तो देखो क्या कह रहा है, वृत्ताकार व्यवस्था में बैठे हैं 6 शिक्षक, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश और विवेक। मैं एक वृत्ताकार व्यवस्था नहीं बल्कि 2 बनाता हूं, आप जानते हैं, पॉसिबिलिटी कोई बनेगी तो उसमें हम जरूर दिखाएंगे। 2 4 6, 2 4 6, सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। कहता है राम विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर है। जैसे ये विवेक है, उसके दाएं मीन्स राइट, ये अंदर देख रहा है ना, उसका दायां 1 2 3, यहां पर राम आएगा। आगे पढ़िएगा, आगे कहता है विवेक अनिल के तुरंत दाएं दूसरे स्थान पर है। विवेक अनिल के तुरंत दाएं दूसरे स्थान पर, तो इसका दायां इधर 1 2 दूसरे स्थान पर विवेक आ गया। आकाश अनिल के ठीक दाएं है, अनिल के ठीक दाएं आकाश यहां पर आ गया। कमल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो कमल विवेक के निकट नहीं बैठेगा, यहां बैठ जाएगा। अब जो बचा एक, बोलो कौन? शायद अनिल तो हो गया, कमल भी हो गया, अब जो भी बचा पहले ये पढ़ो। संजय है, देखो संजय बचा है, वही नाम पूछ रहा है वो। क्या कहता है? कहता है संजय के बाएं दूसरा कौन है? संजय के बाएं 1 2 दूसरे नंबर पर है आकाश, ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो समझ में आई बात के नहीं? ठीक है, सभी लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं बताइए। अगला सवाल देखेंगे। ये 6 बहनें आ गई और ये वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, तो एक वृत्ताकार घेरा ना बनाकर मैं कितने बनाता हूं? 2 बनाता हूं। 6 बहनों को एक वृत्ताकार घेरे में बिठाना है, ये सभी एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी केंद्र की तरफ देख रही हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिएगा कैसे बिठाना है इनको। जैसे कि उसने कहा अनु अंकिता के ठीक बाएं बैठी है, जैसे कि ये अंकिता है, अंकिता, अंकिता, अनु इसके ठीक बाएं यहां पर बैठी है, अनु अंकिता के ठीक बाएं बैठी है। फिर कहता है एमी आशा और आयशा के ठीक बीच में है, छोड़ दो क्योंकि ऐसा कोई नाम हमारे पास है नहीं। आयशा अन्वेषी के आसन्न, आसन्न मतलब एडजेसेंट, नहीं बैठी है। जो अनु के दाएं दूसरी है। अब जो शब्द किसके लिए आता है? 2 नाम आए ना, आयशा और अन्वेषी, तो अन्वेषी के लिए आया होगा आखिरी वाले के लिए। जो अनु के दाएं दूसरी है, तो अनु के दाएं 1 2 दूसरी कौन है? अन्वेषी। कौन है? अन्वेषी। ठीक है, अच्छा जी। अब क्योंकि आयशा अन्वेषी के आसन्न नहीं थी, मतलब बगल में नहीं थी, तो आयशा इधर तो नहीं आ सकती। अच्छा, उसने बोला एमी आशा और आयशा के बीच में है, तो देखो एमी तो यहां पर आएगी, है ना, ये तभी तो आशा और आयशा के बीच में आएगी, लेकिन आयशा यहां नहीं आ सकती ना इसके बगल में, तो इसका मतलब आयशा इधर आएगी। और जब आयशा इधर आएगी तो यहां पर कौन आएगी? सर यहां पर आएगी आपकी आशा। अभी पूछा क्या है? अंकिता के ठीक दाएं, अंकिता के ठीक दाएं अन्वेषी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आई बात, आगे बढ़िएगा।
5 भाई हैं, ड्रैक, डेविड, डैनी, डर्क और डिम, उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे हैं, मतलब पंक्तिकार व्यवस्था है। दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स दी नॉर्थ, नॉर्थ में देख रहे हैं। मेरी क्लास में कंटेंट मिलता है भर के, देख रहे हैं कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, पूरे 30 करा कर जाऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन कंटेंट से ही होता है, बातों से नहीं। तो उसने हमसे कहा डर्क डैनी के ठीक दाएं बैठा है, तो जो डैनी है, डैनी उसके ठीक दाएं बैठा है कौन, डर्क, यहां बैठा है डर्क, डर्क डैनी के ठीक दाएं बैठा है। फिर कहता है डिम ड्रैक और डेविड के ठीक बीच में है, छोड़ दो, ड्रैक के बाईं ओर कोई नहीं है। अब क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि ड्रैक जो है ना उसके बाईं ओर कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये कोने पर बैठा है, तो दूसरा व्यक्ति यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां आएगा, पांचवा यहां आएगा। अब बताओ ड्रैक से रिलेटेड कोई पॉइंट था हमारे पास, कोई नहीं था। हाँ था ना, डिम ड्रैक और डेविड के बीच में है, ड्रैक और डेविड के बीच में कौन, डिम, तो डिम को यहां बिठा दीजिए। अच्छा, डैनी के, डेर्क के लेफ्ट में डैनी, ये कहां से लिख लिया था हमने, चलो इसे मिटा दो क्योंकि हमने ये नया बना रखा है, आगे पढ़ ही रहे हैं। डर्क डैनी के ठीक दाएं है, डर्क जो है डैनी के ठीक दाएं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, डर्क डैनी के ठीक दाएं बैठा है, तो मान लो मैं डैनी को यहाँ बिठा दूंगा तो उसके ठीक दाएं हो जाएगा, लेकिन ये जो है, अरे ये ड्रैक है, ओह देख रहे हो कितना कंफ्यूज हो गया। अच्छा, डर्क डैनी के ठीक दाएं है, तो डैनी यहां पर होना चाहिए, उसके ठीक दाएं पर आ जाएगा डर्क। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं आप अंतर पहचान पाए, ये क्या है ड्रैक, ये क्या है डर्क, अंतर है। मैं कंफ्यूज हो गया था, आप भी हो जाओगे। डैनी के ठीक बाएं कौन है, डैनी के ठीक बाएं डेविड है, डेविड आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बिल्कुल अखिलेश, ले सकते हो आप। नेक्स्ट देखेंगे, 8 खिलाड़ी हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, मैंने वृत्ताकार घेरा बनाया, इनफैक्ट 2 बना दिए, और 8 खिलाड़ियों को इनमें मैंने 2 4 6 8 बिठा दिया, 2 4 6 8 बिठा दिया। अब पढ़ लेते हैं सवाल को। संजय अनिल के बाएं दूसरे स्थान पर है, जैसे ये अनिल है, उसके बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 यहां पर बैठेंगे संजय भाई, संजय भाई। फिर क्या कहता है, राहुल अनिल के दाएं चौथा है, अनिल के दाएं 1 2 3 4 यहां पर बैठेंगे राहुल भाई। ठीक है, फिर कहता है राम राहुल या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, राम जो है राहुल का भी पड़ोसी नहीं है, संजय का भी नहीं है, तो इसका मतलब राम यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, और कोई जगह नहीं है राम के लिए। आगे पढ़ें तो उसने कहा आकाश राम के दाएं दूसरा है। देखो यदि ये राम है ना, तो उसके दाएं 1 2 आकाश आ पाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये राम गलत है। यदि ये राम है तो उसके दाएं 1 2 आकाश आ पाएगा, यस, तो ये सही है। ठीक है, आगे कह रहा है कमल विवेक के दाएं दूसरा है, कमल विवेक के दाएं दूसरा कैसे हो पाएगा, सिर्फ ऐसे कि विवेक यहां बैठ जाए और उसके दाएं 1 2 यहां पर कमल आ जाए, और कोई तरीका नहीं है। कमल विवेक के दाएं दूसरा हो गया। रामू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, पहले रामू को बिठाओ, वो यहां बैठेगा जो जगह खाली है, उसको अंदर देख रहा है, उसका दायां 1 2 3 विवेक होगा, विवेक ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए अगला सवाल देखिए। इसमें मैं आपसे ये नहीं कह सकता था कि आपको टाइम दे रहा हूँ आप बनाओ फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि 30 प्रश्न कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना दिए गए समय में, इसलिए। चलिए, लेकिन चाहता ये हूं कि इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट आप करके दिखाएं, मैं सामने से हट जाता हूं। अच्छा ईशान, थैंक यू। बताइए भाई। 8 लड़के हैं, अनिल कमल राम संजय आकाश विवेक राहुल और रामू, वही 8 लड़के हैं दोबारा से, लेकिन सवाल सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा सवाल अलग है। देखो ना, पहले में विवेक ऑप्शन में था, इसमें ऑप्शन में अनिल आ रहा है, सवाल तो अलग है। क्या
जानकारी सेम है। राम, रामू और अनिल दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राम, रामू और अनिल दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ऐसा बोला था इसने? बोला नहीं था, लेकिन देखो बन ऐसे ही रहा है। बोला नहीं था उसने, देखो इसने कहीं बोला है राम रामू और अनिल का पड़ोसी है, नहीं, लेकिन बन ऐसे ही रहा है। देखो जरा, उसने कहा, कहाँ गया कहाँ गया, राम रामू अनिल का निकटतम पड़ोसी है। राम रामू अनिल का निकटतम पड़ोसी बन गया। मुझे लगता है बनाना नहीं पड़ेगा। संजय रामू के दाएं तीसरा है, देखना, रामू के दाएं 1 2 3 नहीं आया, तो इसका मतलब बनाना पड़ेगा। मुझे लगा सेम टू सेम आ गया क्या। चलिए अब मैं एक ही डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि दो की जरूरत पड़ नहीं रही है ना बहुत देर से। पड़ेगी तो तुरंत बना दूंगा। ये लीजिएगा, ये 8 लोग हो गए आपके। अब सवाल को पढ़ते हैं। राम, रामू और अनिल दोनों का निकटतम पड़ोसी है, छोड़ दो उसको। संजय रामू के दाएं तीसरा है, जैसे ये रामू है, उसके दाएं 1 2 3 संजय है। संजय रामू के दाएं तीसरा। राम रामू और अनिल दोनों का पड़ोसी है। राम यहाँ आ जाए, रामू अनिल हो जाए, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी अब। और इसी बार मैंने डायग्राम नहीं बनाया, इसी बार दो पॉसिबिलिटी बनना शुरू हो गई। 2 4 6 ये 8। देखो सबसे पहले जो फिक्स है उसे तो फिक्स ही लिख दो। रामू यहाँ पर था और संजय यहाँ पर। अब सवाल दोबारा से पढ़ना है। उसने हमसे कहा था कि राम रामू अनिल का पड़ोसी है। रामू अनिल का पड़ोसी राम, रामू अनिल का पड़ोसी राम, ठीक है। संजय रामू के दाएं तीसरा है, रामू के दाएं 1 2, अच्छा ये तो हो ही गया था, ठीक है ठीक है। राम कमल के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब कमल यहां होगा, तभी तो उसके बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर आ गया। यहां नहीं आ सकता राम कमल के बाएं दूसरा, तो ये गलत हो गया। विवेक अनिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब विवेक यहां नहीं आ सकता, यहां और यहां आ सकता है। कह रहा है आकाश रामू के दाएं दूसरा है, रामू के दाएं 1 2 यहां पर आ जाएगा। उसने कहा था विवेक अनिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां नहीं आ सकता, यहां तो आ सकता है ना विवेक। तो जो बच गया वो अपने आप यहां आ जाएगा। पूछता है विवेक के दाएं दूसरा कौन है। विवेक के दाएं 1 2 दूसरे नंबर पे अनिल है। अनिल आपको ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए जी, समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा विपरीत देख रहे हैं ये, ओहो क्या गड़बड़ कर दी मैंने। लेकिन आंसर फिर भी यही आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आइए फिर भी जैसा कह रहा है मैं तो वैसे ही बना के दिखाऊंगा आपको। आंसर यही आएगा, आप देखना अनिल। विपरीत देख रहे हैं, आपने भी ध्यान नहीं दिया, किसी एक ने ध्यान दिया तब मुझे बताया। ये लीजिए, ये ऑल आर फेसिंग आउट ऑफ द सेंटर, इस बार केंद्र से बाहर देख रहे हैं, तो इस बार क्या होगा, लेफ्ट राइट बदल जाएंगे प्यारे साथी, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट राइट जो है वो बदल जाएंगे। अब पढ़िएगा सवाल, यहां से पढ़िएगा। संजय रामू के दाएं तीसरा है, जैसे ये रामू है और बाहर देख रहा है, तो उसका दायां इधर चलेगा, 1 2 3 यहां पर संजय आ गया, ठीक है। सेम ईयर, ये रामू है बाहर देख रहा है, तो उसका दायां तीसरा यहां पर कौन आ जाएगा, संजय आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे। उसे कहा था ना राम रामू और अनिल दोनों का पड़ोसी है। राम रामू अनिल का, रामू अनिल का पड़ोसी राम, रामू अनिल का पड़ोसी राम। फिर कहता है रामू अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर है, क्योंकि अनिल बाहर देख रहा है तो उसके दाएं 1 2 दूसरे स्थान पर रामू आना चाहिए। दोबारा पढ़िए। उसने कहा रामू अनिल के दाएं दूसरा है, अनिल के दाएं, अनिल बाहर देख रहा है उसके दाएं 1 2 यहां रामू आना चाहिए, रामू तो यहां है, तो ये गलत हो गया। अनिल बाहर देख रहा है उसके दाएं 1 2 यहां रामू आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो ये सही हो गया। राम कमल के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब कमल के बाएं दूसरे स्थान पर बोला, हाँ कमल के बाएं दूसरा,
तो कमल यहां होगा और बाहर देख रहा है कमल यूं, तो उसके बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर राम आ गया। विवेक अनिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहां नहीं आएगा, यहां और यहां आ सकता है। फिर कह रहा है आकाश रामू के दाएं दूसरा है। रामू क्योंकि बाहर देख रहा है, उसके दाएं 1 2 दूसरे स्थान पर आकाश यहां पर आ जाएगा। अच्छा, उसने कहा था कि अनिल, विवेक अनिल का पड़ोसी नहीं है, तो यहां विवेक नहीं आ सकता, तो विवेक अब यहां पर ही आएगा। जो एक बच गया वो यहाँ। पूछा अनिल के, नहीं सॉरी कहाँ गया, विवेक के दाएं दूसरा कौन है, तो विवेक बाहर देख रहा है, उसके दाएं 1 2 दूसरा कौन है, अनिल। देखो आंसर वही आया। मैंने कहा इसमें परिवर्तन होता नहीं कुछ, यदि सभी लोग बाहर देख रहे होते हैं तो। ठीक है। जेड रामू 2 बार लिखा है, कहाँ पे? ये राम है, ये रामू है, समझे? 2 बार नहीं लिखा है। अभी देखो 7 शिक्षक हैं और ये भी एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, लेकिन इस बार 8 नहीं है, कितने हैं? 7 हैं। तो मैंने क्या किया, 2 डायग्राम बना लिए हैं। 7 शिक्षक बिठाने का तरीका ऐसा होगा, 2 4 6 एक साथ, 2 4 6 एक साथ। अब बिठाइए इनको, क्या कहता है? हम्म, यही आया ना, वो तो हमने पहले ही कहा था आपसे, यही आएगा। अच्छा, ये भी विपरीत दिशा में देख रहे हैं, देखो केंद्र के विपरीत दिशा में, तो ध्यान रहे बाहर देख रहे हैं सारे के सारे, बाहर देख रहे हैं सारे के सारे। पिछली बार की तरह डबल मेहनत हो जाए फालतू, इसलिए ध्यान से पढ़ लो। अनिल, संजय अनिल के ठीक दाएं हैं। जैसे ये अनिल है, बाहर देख रहा है, उसके ठीक दाएं संजय आ गया। आगे पढ़िए। अनिल राहुल के दाएं तीसरा है। ये राहुल है, बाहर देख रहा है, उसके दाएं 1 2 3 अनिल हो गया। विवेक आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं है, छोड़ दो, आगे पढ़ो। कमल विवेक के दाएं दूसरा है। कमल विवेक के दाएं दूसरा है, छोड़ दो। अब 2 डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें, पहले इसे कॉपी कर लो। अनिल यहां बैठा है, संजय यहां बैठा है, और यहां राहुल बैठा है। अब देखो 2 डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना? संजय अनिल के ठीक दाएं बैठा है, वो तो हो गया। उसके बाद कहता है अनिल राहुल के दाएं तीसरा है। अनिल राहुल के दाएं तीसरा जरूरत, हाँ ये भी हो चुका है, ठीक है। विवेक आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं है। विवेक आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कमल विवेक के दाएं दूसरा है। जैसे ये विवेक है तो उसके दाएं 1 2 कमल नहीं आ पाया, ये विवेक है तो 1 2 कमल नहीं आ पाया, लेकिन ये विवेक है तो दाएं 1 2 कमल आ गया। ठीक है। अच्छा, विवेक यहां होता
अभी आ गई आवाज? सेल खत्म हो गए थे, मैं व्यस्त रहा इसमें, मुझे पता ही नहीं चला। चलिए आगे बढ़ जाए। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत आवाज़ ना आई हो, तो आप खुद से सॉल्व करेंगे उसको। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये वर्गाकार मेज के चारों ओर बिठाने वाला है, तो मैंने एक वर्गाकार मेज बना दी है। कैसे बैठे हैं? बैठे होंगे वही कोने पर और बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 लड़के प्रत्येक कोने पर बैठे हैं, 4 मेज के भुजा के मध्य में। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है ए एक कोने पर बैठा है, तो बिठा दो, किसी भी कोने पर बिठा दो। कहता है ए एच जी का सन्निकट पड़ोसी है, तो एच जी का पड़ोसी बना दो ऐसे करके, लेकिन ये दोनों जगह बदल सकते हैं। कह रहा है बी डी और सी का पड़ोसी है, छोड़ दो। ई सी और एफ का पड़ोसी है, छोड़ दो। जी डी के दाएं तीसरा है, जी डी के दाएं तीसरा है। अब एक बात बताओ, डी यहां पर हो तो उसके दाएं 1 2 3 जी आ जाएगा। अच्छा, एक संभावना और बनानी चाहिए हमको। क्या? वो ये बनानी चाहिए, वो ये बनानी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 थे ना ये। हमने जी यहां बिठाया था, एच यहाँ। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम एच यहाँ, जी यहाँ, बीच में ए और बिठा रहे हैं। ठीक है, उसने कहा था, अच्छा डी को यहाँ बिठाना ही था। ठीक है, अच्छा बी डी और सी का शुरू से पढ़ता हूँ। ए एच और जी का पड़ोसी है, एच जी का पड़ोसी हो गया। फिर कह रहा है ए कोने पर बैठा है, हाँ हो गया। बी डी सी का पड़ोसी है, बी डी सी का पड़ोसी है, तो बी डी सी का पड़ोसी क्यों बना रहे हो अभी इसे? यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से आगे पढ़ो। ई सी एफ का छोड़ दो, जी डी के दाएं तीसरा है। अब ठीक है, जी डी के दाएं तीसरा है, डी के दाएं 1 2 3 जी आ गया। डी के दाएं तीसरा, डी इधर देखेगा अंदर, तो 1 2 3 जी आ गया, जी आ गया। ठीक है, दाएं तीसरा हो गया। तो उसने कहा था ना बी डी और सी का पड़ोसी है, बी डी और सी का पड़ोसी ऐसे ही बनेगा, बी डी और सी का पड़ोसी ऐसे ही बनेगा। फिर कुछ नहीं है। अब 2 लोग बच रहे हैं ना, अभी कोई पॉइंट बच रहा है। ए एच जी का पड़ोसी हो गया जी, पी डी सी का पड़ोसी हो गया जी, ई सी एफ का पड़ोसी है, ई सी एफ का पड़ोसी बनाना है, ई सी एफ का पड़ोसी बन गया, ई सी एफ का पड़ोसी नहीं बन पाएगा, हटाइए, ये सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक समान नियम का अनुसरण करते हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है, कौन सा संबंधित नहीं है। अरे अब तो आवाज आ रही होगी ना, अभी भी नहीं आ रही है? अब तो आवाज आ रही होगी। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कमेंट कीजिए, एक बार बताइए वॉइस क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अभी वॉइस क्लियर है कि नहीं है आपको? जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करो, बताओ अभी ऑडियो क्लियर है मेरी के नहीं आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो देखो ई बी, हमने देखा ई के राइट सेकंड पर है बी, बी एच, बी के राइट सेकंड पर है एच, सेम चल रहा है। ए एफ, ए के राइट सेकंड पर है एफ, सेम चल रहा है। जी सी, जी के राइट सेकंड पर नहीं, थर्ड पर है सी, तो यही अलग है अन्य से, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। 5 लड़कियां हैं, दक्षिण की ओर, नीचे की ओर मुख करके पंक्ति में बैठी हैं। ए के दाएं कोई नहीं है, मतलब जैसे कि ए यहां पर है तो इसके दाईं ओर कोई नहीं है, तो सब बाईं ओर है, मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यू के बाएं 3 लड़कियां हैं, तो यू यदि यहां पर है तो उसके बाएं 1 2 3 लड़कियां हो गई। बी सी के बाएं दूसरी है, सी के बाएं 1 2 दूसरी हो गई। बचा कौन? जेड, वो यहां आ गई। कहता है यू के बाएं दूसरी, यू के बाएं 1 2 जेड है, मतलब ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अभी 9 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ये आपका होमवर्क बनेगा, इसे आप खुद करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न पंक्ति वाले मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये 3 और 2 5 लोग हैं,
जो कि वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। 2 4 1 5। सवाल को पढ़ते हैं। कहता है STW का पड़ोसी है, STW का पड़ोसी बना दिया, बट ये जगह बदल सकते हैं। U T के दाएं है, T के दाएं आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब गलत बनाया। T को यहां बनाओ, W को यहां। U T के दाएं अब आ जाएगा। V U और W का निकटतम पड़ोसी है, तो लो V U W का निकटतम पड़ोसी बन गया। कह रहा है S के बाएं निकटतम कौन है? W। ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। 6 व्यक्ति हैं, ए से एफ तक उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कहता है ए डी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है, छोड़ दो। एफ ई ए का सन्निकट पड़ोसी है, छोड़ दो। बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, बनाओ। 1 2 बी आ गया, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आ गया। अब बताओ बी से रिलेटेड कोई पॉइंट है आपके पास? नहीं। डी किसी भी छोर पर नहीं बैठा, ये जरूर बोला है, तो ए डी और एफ का पड़ोसी बनाना है। डी छोर पर नहीं बैठेगा, डी यहां नहीं बैठ सकता। 1 2 3 4 5 6, ये भी एक पॉसिबिलिटी और बना ली मैंने। तो उसने कहा था ए डी एफ के का पड़ोसी है, तो ए डी और एफ का पड़ोसी बना दिया। डी छोर पर नहीं आना चाहिए। ए डी और एफ का पड़ोसी बना दिया, लेकिन यहां ये जगह बदल सकते हैं। ऐसा यदि मैं बनाऊंगा ना, तो एफ ई और ए का पड़ोसी नहीं बन पाएगा, इसलिए ये गलत बना रहा हूं मैं। ये सही है, एफ ई और ए का पड़ोसी बनाना है ना। तो नहीं बन पाएगा इसमें भी। और कोई तरीका? ए डी एफ का सन्निकट पड़ोसी है, ए डी एफ का निकटतम पड़ोसी बनाना है, ए डी एफ का। और कौन कोने पर नहीं था? डी। डी एफ का निकटतम पड़ोसी, डी एफ का निकटतम पड़ोसी ए बना दिया हमने। एफ ई ए का पड़ोसी है, एफ ई ए का पड़ोसी अब बन गया। बन गया कि नहीं? जो बच्चा वो यहां आ जाएगा, लेकिन हमें कुछ नहीं करना। कह रहा है डी के बाएं कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 है, 3 ऑप्शन डी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, लास्ट प्रश्न है ये। 6 मित्र ए से एफ तक हैं, वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, वृत्ताकार घेरा बनाया, 2 4 6 लोग यहां पर बिठाए। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। ए डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, डी के बाएं 1 2 3 ए आ गया। डी बी के दाएं निकटतम है, डी बी के दाएं निकटतम हो गया। बी ई के बाएं दूसरा है, ई के बाएं दूसरा तब आएगा जब ई यहां होगा, उसके बाएं दूसरा बी आ गया। सी एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं 1 2 सी आ गया। ए के दाएं दूसरा कौन है? 1 2 बी आ गया। बी आपको ऑप्शन बी में ही दिया है, करेक्ट आ गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। आपका भी यही आया चंचल? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, एक ही क्लास में आपने बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस खत्म कर दिए। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन आपका ओवरऑल मानसिक विकास जरूर हुआ होगा कि कैसे करना है हमें इन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।